यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमारा लास्ट में डिस्टिलेशन हमने कंप्लीट किया था, जिसका मतलब डिस्टिलेशन में क्या था कि जो मिक्सचर हो उसमें दो लिक्विड्स मिक्स किए हुए हो, उनमें क्या किया जाता है, ऐसे लिक्विड्स जिसमें क्या हो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो बहुत ज़्यादा हो, तो वो आसानी से डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, वो आपस में मिक्स हो जाता है, उनको किस तरीके से अलग किया जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो आ रही है हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके बाद में देखते हैं। व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू और मोर liquid in mixture is not differ then fractional distillation process is used। यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड है उनमें अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो फिर जो प्रोसेस यूज आएगी उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बोला जाएगा। The vapor from the boiling liquid mixture move up through a ग्लास कॉलम। यहाँ पे क्या होता है, ग्लास कॉलम लगा हुआ होता है, इसके थ्रू क्या होता है, वेपर जो होती है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होती है। तो किस तरीके से जाती हैं और किस प्रोसेस में जा रही हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लिया अपने पास दो या तीन लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में जो ज़्यादा डिफरेंस होता है वो नहीं आ रहा है, तो इसको किस तरीके से अलग करेंगे उसको देखते हैं। तो अब आ गया है हमारे पास फर्स्ट, सबसे पहले हमको क्या लेना चाहिए, कंपोनेंट लेना है, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें लेना होगा एक बर्नर, फिर एक स्टैंड और उसके बाद एक फ्लास्क, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क था हमारा पहले वैसे का वैसे डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, और एक अपने पास यहाँ पे एक बाउल टाइप का कुछ भी ले लेंगे जिसमें क्या किया जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक मिक्सर या फिर उसमें अंदर वाटर रख करके उसको गर्म किया जाएगा, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो हमारे पास इम्प्योर लिक्विड है उसको रखा जाएगा। फिर आगे की तरफ हम क्या लेंगे, एक ग्लास कॉलम लेंगे जो क्या करेगा, यहाँ पे वो कॉलम क्या करेगा, अपने पास जो लिक्विड है उसकी वेपर्स को आगे की तरफ भेजने का काम करेगा। और फिर नेक्स्ट हम लगाएंगे ऊपर की तरफ एक थर्मामीटर कनेक्ट कर देंगे, और थर्मामीटर के साथ में फिर हम नीचे की तरफ एक जो ट्यूब लगेगी उस ट्यूब के थ्रू क्या होगा, एक कंडेंसर जुड़ा होगा जो क्या करेगा, वेपर्स को टेम्परेचर को कम करने का काम करेगा। फिर आगे हम इस तरीके से यहाँ से जो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलेगा उसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, आगे एक फ्लास्क लगा देंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमें करना होगा। फिर अब क्या है, प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से हो रही है। प्रोसेस में क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या किया जाएगा, बर्नर को जलाया जाएगा, उसके अंदर जो फिर अपने फ्लास्क के इसके अंदर मिक्सर को भरा जाएगा। बर्नर जैसे ही जलना स्टार्ट होगा तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो फ्लास्क है वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। अब फ्लास्क गर्म हो रहा है तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा। गर्म होगा तो एक बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद वो क्या होगा, उबलना भी स्टार्ट हो जाएगा, बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉइल होना स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जिसका कम है ज़्यादा है वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिसका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो जल्दी ऊपर पहुँच तो रहा है, लेकिन यहाँ पे बार बार जैसे कॉलम दे रखे हैं इनकी वजह से वापस से क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, वो जाएगा ही बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि वो लेट बॉइल होगा, और बॉइल होने की वजह से क्या होगा, फिर वो ऊपर की तरफ जल्दी जाएगा, और बॉइल होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, वो ऊपर की तरफ कॉलम से सेपरेट हो जाएगा। वापस से देख लें, लो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइल होना स्टार्ट हो रहा है तो बॉइल होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से अलग हो जाएगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट में मतलब कि बॉइलिंग होने में उसको टाइम लग रहा है तो वो वापस से ऊपर जाते जाते नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि पहले जाने का काम किसका हो रहा है, ऊपर की तरफ कॉलम में लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड का। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको आगे पहुंचने में टाइम लगेगा। तो फिर इस तरीके से हमारे पास जो लिक्विड है वो वेपर्स है, जो इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड की वो आगे की तरफ कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर क्या करेगा, उसको
ठंडा करेगा। ठंडा करने की वजह से क्या होगा, यानी टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, वेपर चेंज हो जाएगी लिक्विड में, और लिक्विड जो है फिर बाद में यहाँ पे अपने पास आगे जो फ्लास्क पड़ा हुआ है उसके अंदर हम कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट जो हमको मिल रहा है वो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फिर बाद में जो अदर सब्सटेंस बच रहा है 2 या 3 जो भी और भी है उनको भी इस तरीके से अलग कर लिया जाएगा। तो द वेपर ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट गेट कंडेंस्ड, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली वेपर्स है वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, मतलब जल्दी कंडेंस होकर के वापस नीचे आ जाएगी इन द कॉलम एंड रिटर्न बैक टू डिस्टिलेशन फ्लास्क, वापस से डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही नीचे आ जाती है। एंड द वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसी वेपर्स जो लो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हो रही है, मूव हायर इन द कॉलम, क्या करती हैं, कॉलम में ऊपर की तरफ चली जाती हैं, एंड गेट कंडेंस्ड इन कंडेंसर, कंडेंसर में पहुंच करके क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, यानी कि ठंडी हो करके लिक्विड में चेंज हो जाती है, और यहाँ पे हमारे पास फ्लास्क में इकट्ठी कर दी जाती है। तो ये बात हो गई हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस हमारे पास कम है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, और अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा हो तो फिर अपन डिस्टिलेशन प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कि ऑब्टेन डिफरेंस गैसेस फ्रॉम एयर। अपन को पता है कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है। अब एयर एक मिक्सचर है तो इसमें अलग अलग टाइप की गैसेस अवेलेबल होगी। ये जो गैसेस हैं इनको किस तरीके से अलग किया जा सकता है, किस तरीके से अपन गैसों को अलग अलग निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम एयर को लेके चल रहे हैं, क्या करेंगे उसे कंप्रेस्ड एयर एंड कूल्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि एयर को क्या किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। जैसा कि अपन पहले देख चुके हैं कंप्रेस किस तरीके से करते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, प्रेशर लगाया जाएगा। प्रेशर तो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को कम किया जा रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब कि जो अपने पास सब्सटेंस है या फिर जो एयर है वो क्या होगी, उसके पार्टिकल्स पास में आएंगे, पास में आने की वजह से वो क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने के चांस बढ़ेंगे। तो क्या होता है, वाटर सेपरेट एट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर वेपर जो एयर में अवेलेबल है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आती जाएगी, और क्या होती जाएगी, धीरे धीरे आइस में चली जाएगी और सेपरेट हो जाएगी। फिर आता है कंप्रेस्ड एंड कूल एट -78.50 डिग्री सेल्सियस। अपन क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते जाते हैं और -78.50 डिग्री तक टेम्परेचर तक कंप्रेस करते हैं, और फिर आप ठंडा भी कर देते हैं। तो क्या होता है, इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड के रूप में सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, और उसका सेपरेट जो सॉलिड के रूप में हो रही है उसको बोला जाता है ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब ये होता है सॉलिड CO2, ध्यान रखें इस चीज का। फिर नेक्स्ट आ रहा है, अपन इसको -200 डिग्री सेल्सियस तक और करते हैं तो फिर क्या होता है, लिक्विफाइड अपन को एयर मिलती है। फिर अब क्या है, यहाँ पे कुछ अलग गैसेस और बच जाती है हमारे पास, इनको किस तरीके से अलग किया जाएगा, तो इनको अलग करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर है। ऑक्सीजन को अपन -183 डिग्री सेल्सियस तक अलग कर लेंगे, आर्गन को -186 डिग्री सेल्सियस तक अलग कर लेंगे, और नाइट्रोजन को 196 डिग्री सेल्सियस तक अलग कर लेंगे। तो इसका काम तो यहाँ तक का ही रहेगा। अब इनको किस तरीके से अलग किया जा सकता है, कितने कितने टेम्परेचर पे, तो वो उसके लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ये हो गए हमारे एयर जो है मिक्सचर, उसमें से अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, यानी अलग अलग टाइप्स के जो गैसेस हैं उनको किस तरीके से अलग किया जाएगा उसके बारे में। तो इस तरीके से तो अपन इनको अलग कर लेंगे। फिर आती है हमारे, ये तो एयर की बात हो गई, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो आगे वाली क्लास में हम देखेंगे। अभी तक हमारा जो भी चैप्टर में जो भी चीज़ें कंप्लीट हुई है उससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे पूछें, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर जो मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डेली जो पढ़ाया जा रहा है वो कंप्लीट उसको नोट करते जाएं, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप डेली से डेली कंप्लीट करते जाएं, पूछते जाएं, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। अब जो होगा नेक्स्ट हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करते हैं।